हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है मेडिकल डिपार्टमेंट में। आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो नोटिफिकेशन है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने रिलीज़ किया हुआ है, जिनका हेड ऑफिस चेन्नई में है। ये नोटिफिकेशन 25/2/2025 को रिलीज़ हुआ है, जिसके लिए जो पोस्ट है, जिसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, वो बेसिकली असिस्टेंट सर्जन डेंटल के लिए है। बट ये जो पोस्ट है वो मतलब टेम्परेरी बेसिस पर है। ठीक है, तो हम यहाँ जो पोस्ट की बात करें असिस्टेंट सर्जन डेंटल के लिए है। पे ऑफ स्केल की बात करें 22 के हिसाब से मिलेगा, जिसमें सैलरी है जो बेसिक पे 56,100 रुपये होने वाली है, और उससे 56,100 से लेकर 2,05,700 रुपये तक यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा पे स्केल में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल 47 अप्रोक्सीमेटली पोस्ट है। बाकी अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो बाद में अनाउंसमेंट किया जाएगा, नोटिफिकेशन के थ्रू ही आ जाएगा बेसिकली। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें हम इसमें, फॉर्म फिल करने की जो स्टार्ट डेट है वो 25/2/2025 से ही है। बेसिकली जब से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तब से इन्होंने विंडो ओपन कर दी है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। लास्ट डेट की हम बात करते हैं एप्लीकेशन सबमिशन की, वो होने वाली है 17/3/2025। लास्ट डेट क्या 17/3/2025 है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इसको जल्दी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। वो आपके पास मेल या फिर वाई नोटिफिकेशन के थ्रू रिलीज हो जाएगा। तो आपको टाइम टू टाइम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट रहना है, मेल क्रॉस चेक करते रहना है, बाकी एसएमएस से भी आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। पे ऑफ स्केल हम ऑलरेडी डिस्कस पे ऑफ स्केल की हम बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 56,100 से लेकर 2,05,700 के आसपास में होने वाला है। मैं रिजर्वेशन और इसके लिए क्या अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने रखे हुए हैं, तो इस चीज़ को आप क्या ध्यान रख के ही अप्लाई करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एज की हम बात कर लेते हैं। 1/7/2025 के हिसाब से एज का इनका कैलकुलेशन होगा, जिसमें जो कैटेगरीज है SCs, SCAs, STC, MBCs, उनके लिए मैक्सिमम जो एज है वो है 59 ईयर्स की। अदर्स कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स की, और डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट टू अदर्स 47 ईयर्स, और एक्स सर्विसमैन बिलोंग टू अदर्स 50 ईयर्स मैक्सिमम डेट तक एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके पास में डेंटल सर्जरी में क्या है, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के थ्रू सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, या आपने कोई कोर्स किया, डिग्री किया है, वो आपके पास में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए क्या एलिजिबल हो पाओगे। वहीं यहाँ पे इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अपन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो जो एग्ज़ाम होगा वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, जिसमें तमिल लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा आपका, जो कि 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। ड्यूरेशन 1 आवर्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, और क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए हम बात करें तो 40% मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। वहीं जो नेक्स्ट एग्जाम होगा इसी में दूसरा CBT का, जो 2 आवर्स के लिए होने वाला है, जिसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 100, 30 मार्क्स। बेसिकली आपको 30% SC SCA और ST को लेके आने पड़ेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। वहीं अदर्स कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनको 35% मार्क्स लेके आने होंगे, तभी जाके वो लोग क्या होगा कि उनका सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं इनका जो है ना क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, वो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग वो क्या है कि सिलेक्शन कैंडिडेट के होंगे, ये उन्होंने फैक्टर बताया हुआ है। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन की भी इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन की हुई है। अब हम इम्पोर्टेंट में जो है एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें 500 रुपीज़ SC SCA ST DPA के लिए होने वाली है, और अदर कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए 1000 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फीस होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mrb.tn.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसमें विजिट कर सकते हैं। और यहाँ नोटिफिकेशन ऑफ
सर्जन के लिए जो दिया हुआ डेंटल वाला पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सर्जन, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड MRB तमिलनाडु का ये पोर्टल है। अगर आप यहाँ पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट में आप क्लिक करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड वहाँ पे डिटेल है आप फिल करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट करके आप सबमिट कर देंगे, अपना एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। देन फिर जैसे ही हॉल टिकट के लिए एडमिट कार्ड के लिए अनाउंसमेंट आएगा या एग्जामिनेशन डेट रिवील होगी तो आपके पास एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन के थ्रू या मेल के थ्रू एडमिट कार्ड भी आपको रिसीव हो जाएगा। आप उसके थ्रू प्रिंट आउट निकलवा के एग्ज़ाम सेंटर में अपेयर हो सकते हैं या एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। जैसे भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो टाइमली आपको बता दिए जाएंगे या नोटिफाई कर दिए जाएंगे। बाकी इन्होंने कुछ अलग अलग जो एनेक्सर हैं वो दिए हुए हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं या फील करने होंगे जो रिक्वायरमेंट रहेंगे। जैसे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से अगर आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अगर आप अभी एसोसिएटेड हो, ठीक है, और आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से ये फील करवा के वहाँ पे सबमिट करना होगा ड्यूरिंग द सिलेक्शन के लिए। फिर एनेक्सर है ना पेरोल के लिए भी अलग है, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भी अलग है, बाकी अंडरटेकन के लिए भी अलग है। तो ये सारे के सारे एनेक्सर्स आपको क्या है फील करके देने होंगे ड्यूरिंग द सिलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। बाकी और इतना कुछ खास नहीं है, जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे कवर कर दी गई हुई है। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हैं, जिससे टाइमली आपको क्या होगा सभी तरीके की जॉब अपडेट बाय नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और जिसको भी नीड है या जिसके लिए ये हेल्पफुल जॉब है आप उसको शेयर कर सकते हैं, सो दैट क्या उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।